हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, उसके ऊपर जो है हम 3 मार्क्स में जो प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक वन शॉट माइंड मैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भैया जाकर देखें, ताकि आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो देखना ना भूले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट आर होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज क्या होती है? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। आगे, विच पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड डिटरमाइंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कौन सा पार्ट इन एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन आपने 2013, 14 दो बार लगातार पूछा गया है। चलिए, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाइड्रोजन ऑन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 नियरेस्ट कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे किसके कोरस्पॉन्डिंग? सेम फंक्शनल ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 ग्रुप का होगा। यानी सबसे पहला ग्रुप आएगा और जो दूसरा ग्रुप आएगा उस पर्टिकुलर सेम फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए उसके बीच का गैप क्या होगा? CH2 होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इस सीरीज को, जो है सीरीज बनेगी, इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? ईच सच सीरीज सेम जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज जर्नल साइंटिफिक नेम। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिफाइड मास इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 नियरेस्ट कंपाउंड ऑफ अ सीरीज। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं? जिसके अंदर CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? जिसके अंदर CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला एल्डिहाइड क्या होगा? HCHO, मिथेनॉल। फिर CH2 ऐड करो इसमें, अगली होमोलोगस सीरीज का मेंबर बनेगा। क्या बना? CH3CHO, ये क्या हो गया? इथेनॉल। अब इसके अंदर CH2 ऐड करो तो अगला होमोलोगस सीरीज का मेंबर बनेगा। क्या बनेगा? C2H5CHO, इसे बोलते हैं प्रोपेनॉल। इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग जो होमोलोगस सीरीज बन रही है उसके अंदर लगातार आने वाले कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा? CH2 होगा, और जो मास का डिफरेंस होगा वो 14 यूनिफाइड मास हो जाएगा। सो कार्बन कार्बन अटैच टू एल्डिहाइड ग्रुप्स, दैट इज दिस, यानी ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप, ये क्या बताएंगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा शो करेगा। क्लियर है? लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ये जो CHO ग्रुप प्रेजेंट है इनमें, ये क्या बताएंगे? एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। ये केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे अटैक करेगा, क्या चीज रिएक्शन दिखाएगा, कैसी रिएक्शन दिखाएगा, वो सब हमें एल्डिहाइड वाला पार्ट यानी CHO वाला पार्ट बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताइए, और साथ ही साथ एल्काइन का बताइए जनरल फॉर्मूला। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज टू शो द बॉन्डिंग बिटवीन 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है उसको भी दिखाइए हमें स्ट्रक्चर के थ्रू। ये भी क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का? CnH2n। क्या हो जाता है? CnH2n हो जाता है। जबकि एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। और जो फर्स्ट मेंबर होगा इस एल्कीन का क्या होगा? जब n की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा? C2H4 आएगा। तो ये हो गया पहला मेंबर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन के अंदर, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे ये दोनों कार्बन। तो ये हो जाएगी हमारे पास इथीन। और जो पहला मेंबर होगा किसका? एल्काइन का, वो क्या होता है? इथाइन। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्मूला ये है, इसके लिए भी n की वैल्यू सबसे पहली 2 होती है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन आता है वो आता है C2H2, जिसे क्या बोलते हैं? हम इथाइन बोलते हैं। इथाइन मतलब 2 कार्बन की चेन होगी, आइन मतलब एल्काइन है तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे दोनों कार्बन, ताकि 4-4 बॉन्ड दोनों कार्बन के पूरे हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज जो है उसका मतलब क्या होता है? और साथ ही साथ क्लासिफाई दी फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इन 2 होमोलोगस सीरीज एंड नेम देम, यानी जो कंपाउंड्स आपको दिए हैं
इनको दो होमोलोगस सीरीज में आपको डिवाइड करना है और इन्हें नाम भी देना है कि कौन कौन से ये कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज में आएंगे। यह क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे आप कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर सिमिलर क्या हो, स्ट्रक्चर हो और सिमिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो, जिसके अंदर जो है सक्सीसिव यानी लगातार कंपाउंड्स बन रहे हो, कितने के डिफरेंस है, CH2 के डिफरेंस है, यानी एक कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड कुछ प्रेजेंट है, उसमें यदि आप CH2 ऐड करोगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा, एक और CH2 ऐड करोगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन के लिए CnH2n-2, एल्काइन के लिए क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको कंपाउंड्स दिए हैं, यहाँ पर n की वैल्यू देखो, इस कंपाउंड के अंदर n की वैल्यू यदि 3 होगी तो H की वैल्यू 6 आएगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोपीन। C4H8 भी क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा यानी ब्यूटीन। C5H10 क्या हो जाएगा, पेंटीन, यानी ये क्या हो गए, एल्कीन हो गए। सबके अंदर CH2 का डिफरेंस है, यानी C3H6 में यदि CH2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, C4H8, C4H8 में CH2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, C5H10। तो ये क्या हो गई, एक होमोलोगस सीरीज हो गई, किसकी, एल्कीन की, क्योंकि जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n होता है। इसी तरीके से जो एल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जिसके अंदर ये होगा प्रोपाइन, इसके अंदर CH2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन, इसके अंदर CH2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पेंटाइन। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी जो अलग अलग सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड का वन शॉट यानी जो बाकी चैप्टर्स हैं उनका भी वन शॉट नहीं देखा है, साथ ही साथ MCQ, असर्शन, रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, माइंड मैप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सब देखना बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनको ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और अपने एग्जाम को एकदम बड़े तरीके से फोड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए।